वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गेस्ट इन स्टूडियो। मैं हूं आपका आरजे वकास अली शाहानी और मेरे साथ हैं इस वक्त असफंद यार शाहानी। असफंद यार शाहानी ने अपना करियर कहां से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और कहां तक वो पहुंचे अभी तक, ये उनसे पूछना बाकी है, लेकिन इसके बारे में भी पूछेंगे। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे और इस ब्रेक में हम लाइव कॉल्स लेंगे। आप वो भी पूछ सकते हैं, खुद ही पूछ सकते हैं उनसे। और असफंद, आपका फिर हम बात कर रहे थे पंजाबी, ये जो मूवीज की आप डबिंग करते हैं, अचानक से इस साइड पे आ जाना, तो ये कैसे हुआ? जी, जैसा कि लिसनर्स मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वहाँ पे स्टारलाइट चैनल में एज एम्प्लॉय चला गया, तो वहाँ पे उनका सिर्फ काम यही था कि इंग्लिश मूवीज को हम उर्दू में डब किया करते थे। तो जब से मैंने वो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया इस काम में कि मैंने फीचर फिल्म्स की काफी डबिंग की और बड़े अच्छे अच्छे हमारी मुल्क की फेमस पर्सनैलिटीज फिल्मों की, जिनके ऊपर मैंने अपनी आवाज की डबिंग की। बिल्कुल। और कुछ ऐसी मूवीज थी जो इंडियन इंडस्ट्री ने की और उसके बाद जहाँ पे हमारे पास आई तो उनके कल मैंने किए। तो उनमें काफी बड़ी बड़ी फिल्में हैं हॉलीवुड की। तो उसके अलावा मैंने फिल्म एक्स चैनल के लिए भी कुछ काम किया। बेसिकली जो फिल्म एक्स का जब स्टार्ट हुआ तो मैंने उनके लिए काम किया। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, मैं बिजी बहुत हो गया। तो उसके बाद ये प्लेस की एक्टिविटीज मेरे लिए बहुत लिमिटेड हो गई कि मेरे पास टाइम नहीं था। एक प्रोजेक्ट था, एक दो वो पेंडिंग हो गए, तो इस तरह से ये सिलसिला कुछ डिस्टर्ब हो गया। हाँ, एक ट्रैक पे नहीं आया। अच्छा जी, तो फिर आपने इसको ट्रैक पे लाने के लिए लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का अमल जारी कर दिया। और लिसनर्स, ये ऐसी अट्रैक्शन है इस चीज में, जब आप डब्ड मूवीज देखते हो और वो सही डब्ड हो प्रोफेशनली, जैसे कैसवन लोग और इनके साथ इनके दोस्त हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो इंसान का इतना का भी मूड हो, उसके ऊपर जो भी टेंशन हो, एकदम से रिलैक्स हो जाता है बंदा। इतना मतलब उसमें इन्होंने परफेक्शन डाल ली, इतनी परफेक्शन के जब मैं, आप यकीन करें लिसनर्स, इसलिए नहीं कह रहा कि असफंद मेरे सामने बैठा हुआ है तो मैं इस तारीफ या वो जो बटरिंग कहते हैं जिसको, मैं इस चीज को, मतलब जो मूवीज इन्होंने डब की पंजाबी में, उसको जब मैं इंग्लिश उसका जो ओरिजिनल मोड है उसमें देखता हूँ तो वो मुझे मजा नहीं करती, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ उसमें पंजाबी ये लोग ऐड करते हैं, उसमें एक स्टोरी डालते हैं। असफंद, ये क्या अमल होता है, उसको एक स्क्रिप्ट, नया सा स्क्रिप्ट देना, बात कुछ और हो रही होती है, और जो आपकी मूवी चल रही होती है पंजाबी की, वो बिल्कुल थीम से ही, उसका जो एक मूवी का थीम होता है बिल्कुल आप लोग चेंज कर देते हैं। तो ये कैसे आप करते हैं? हाँ जी, वो जरूर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। असल में ये होता है कि जब हम कोई फुटेज देखते हैं, किसी भी तरह की फुटेज हो, चाहे वो किसी मूवी का सीन हो या किसी भी चीज, मतलब कोई भी ऐसी वीडियो हो जो हम देखते हैं, तो वो एक आइडिया हमारे माइंड में उसको देख के आ जाता है कि इस पे क्या बोलना चाहिए। तो बेसिकली आप कुछ लिखते हैं जब माइंड में कुछ आती है? नहीं, कुछ नहीं लिखते, हम बस अपने सामने जो है वो स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, माइक हमारे सामने होता है और जो कैरेक्टर्स की मूवमेंट होती है, जो जिस तरह से वो अपना मुंह हिलाते हैं, उस हिसाब से हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें आती रहती हैं जो सिर्फ कह लें कि कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं, उसके बाद हम खुद भूल जाते हैं। आमद का सिलसिला। और इसमें एक चीज और जो मुझे मतलब क्लिक की है, आप लोग लिपसिंग भी देखते हैं कि वो कौन सा अल्फाज है, मतलब अदायगी होती है ना। बिल्कुल। अब अगर इस चीज को, यही परफेक्शन है जिसको सही परफेक्शन कहते हैं, जब आप देखते हैं तो वो एक इंसान का एक्सप्रेशन और उसकी मतलब मूवमेंट, तो इस चीज को कैसे आप बैलेंस करते हैं, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, असल में जब मैं खुद देखता था, जब मैंने ये काम स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था ये। लेकिन असल में ये होता है कि जब आप कोई कैरेक्टर देखते हैं तो बेसिकली वो कैरेक्टर खुद अपनी डबिंग करवा रहा होता है, तो वो उसमें आप ऐसे मूवमेंट्स देखते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि आपको देख के लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो खुद आपको एक चीज बिल्कुल बता रहा होता है। तो आप वो जो स्टोरी होती है आप देखते हो, तो वो स्टोरी आप लिखते हैं या उसी वक्त उसको डब करते हैं, ये क्या होता है, मतलब बकायदा उसका स्क्रिप्ट होता है? नहीं, बकायदा हमारा कोई इस तरह का जो प्री प्लान नहीं होता ये काम। बस ये होता है कि हम उसको देखते हैं, ना कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, ना कुछ, बस उसकी फुटेज को देख के हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो वो उसको हम कर लेते हैं। इवन कि हमने काफी मूवीज भी की कंप्लीट, पंजाबी मूवीज जो रिलीज भी हुई, चैनल्स पे भी आई। अच्छा। तो उनको भी हमने विदाउट एनी स्क्रिप्ट हमने आज तक काम किया, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं। चले, ये तो इसके बारे में और भी जाहिर बात है लिसनर्स के माइंड में भी बहुत सारे सवाल होंगे, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो असफंद, हॉबीज के हवाले से हम बात करते हैं, अपनी हॉबीज के बारे में जरा बताइए कि कौन कौन सी हॉबीज आपके अंदर, वैसे तो मुझे पता है एक खजाना है और कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने ना किया हो। म्यूजिक से अगर आप म्यूजिक को सामने रख लें, इसके अलावा और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या मतलब हॉबीज क्या है आपकी? जी, लिसनर्स, हॉबीज की जहां तक बात है तो मैं, चलें आपको बता देता हूं, क्या याद रखेंगे आप मेरी हॉबीज में सबसे इतनी कोई, उनमें कोई स्पेशल बात है आप बताना नहीं चाह रहे थे, पहले आपने दोबारा माइंड चेंज किया है?
नहीं, वो पहली दफा वास्ता पड़ रहा है ना लिसनर्स के साथ, तो वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी हॉबी जो है, जिसको मैं एक नेसेसरी समझ लें अपनी, मैं समझता हूँ, तो वो म्यूजिक है। तो म्यूजिक को मैं, कुछ लोग होते हैं म्यूजिक को सुनना, कुछ लोग होते हैं कि म्यूजिक को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो मैं उन लोगों में से हूँ जो तारी कर लेते हैं अपने ऊपर। तो सबसे पहली मेरी हॉबी म्यूजिक है, उसके बाद पोइट्री है, हाँ जी, और उसके बाद जो है तस्वीरें बहुत बनाता हूँ मैं अपनी। किस किस्म की तस्वीरें हैं ये जरा बताएं, मतलब जो चीज उस वक्त मेरे मतलब है, जब कोई ख्याल आता है तस्वीर बनाने का, बल्कि तस्वीर बनाने का ख्याल ही मुझे उसी वक्त आता है जब मैं कुछ सोचता हूँ, भाई ऐसे अगर मेरी एक तस्वीर हो जाए, या इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो वो बस मैं बना लेता हूँ। ये बड़ी मजे की बात होती है। और अच्छा, ये म्यूजिक सुनते वक्त आपके माइंड में आती हैं ये सारी बातें? हाँ बिल्कुल, जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे माइंड में मतलब है एक वो ही चीज जो मैं सुन रहा होता हूँ, तो वो एक विजुअलाइज हो रही होती है मेरे सामने। एक जैसे समझ लें कि मेरे सामने किसी ने ना 70 mm की स्क्रीन लगा दी, भाई ये फिल्म लगी है आप देखें, तो वो बड़ी चीज है। अच्छा, कुछ ये भी मैंने मतलब म्यूजिक से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी भी हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज मेरे माइंड में म्यूजिक सुनने से आगे, जिनको मैंने उसको मतलब एक अमली किरदार में उनको जब मैंने ढाला, तो वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कोई ऐसी चीज होती है जो आपके काम से रिलेटेड होती है, बिल्कुल, तो वो आपके माइंड में आ जाती है, वो मतलब है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अपीलिंग होती है, बहुत अट्रैक्ट करती है आपको, और बहुत जो है वो पसंद की जाती है। तो बस यही सिलसिला होता है म्यूजिक का। उसके अलावा मेरी कुछ हॉबीज ऐसी हैं, मतलब ट्रैवलिंग करना, और पुरानी सी इमारतों में जाना। हाँ, वो तो अच्छी तरह मुझे पता है। आपको, मेरे ख्याल में आपकी फेवरेट सिटी भी लाहौर ही है जी। और लाहौर में कौन कौन सी जगह आपकी फेवरेट है? लाहौर जी मेरा सारा ही फेवरेट है। असल च वो कहते ने ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, तो ये तो हंसी मजाक चलता रहेगा लिसनर्स। असफन के साथ आपने अगर लाइव कॉल्स का सिलसिला हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपने अगर लाइव कॉल करके पूछना है तो आप डायल कर सकते हैं 7115-131। अब देखें आपकी आवाज का जो है वो थोड़ा सा लिसनर्स पे असर हो रहा है, और वो आवाज का देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक। ठीक ठाक। आप कौन बात कर रहे हो? मैं सईद अहमद उमर बात कर रहा हूँ। मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तो मैं 10 सालों से। अच्छा जी, सईद अहमद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। असफंद हमारे साथ हैं इस वक्त। आप गलबन आपको तमाम मालूमात होगी जो आज डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरी दुआएं असफंद भाई के साथ हैं। थैंक यू सो मच सईद भाई। उन्हें मैं ये बात कर सकते हैं असफंद, इस वक्त आपके साथ ऑन एयर हैं और तमाम लिसनर्स भी सुन रहे हैं, तो आप डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद साहब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा असफंद भाई, ये बताइए कि आप सिंगिंग में भी आपको ये है, वो तो आप सुनने के हद तक तो आपने बता दिया। जी जी, सिंगिंग अब अगर काइंडली आप मुझे थोड़ा सा गुनगुना के यहाँ पे दिखा दें। जी सईद साहब, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपको ये सब सुना सकूं, तो इंशाल्लाह आप सुनते रहिए प्रोग्राम। तो एज सुन एज पॉसिबल जो है लाइव थोड़ा सा गुनगुना दे, थोड़ा सा लाइव चले। आप कहते हैं तो मैं आपको कुछ सुनवा देता हूँ। जी जी प्लीज। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी। और हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। असफंद, अली जफर को सुन लेते हैं, वैसे क्या ख्याल है? अली जफर से याद आया मुझे कि जब मैंने जैसा कि आपको लिसनर्स पता होगा कि खावर रियाज एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है फैशन में, और फोटोग्राफर, एज ए फोटोग्राफर वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है। तो वहाँ पे जब मैं अपने शूट के लिए गया तो मुझे सबसे पहले उनसे पता चला कि अली जफर जो हैं वो किसी जगह पे काम करते थे, और उनको उन्होंने वहाँ से अपने पास बुला लिया, और उसके बाद उनको उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो अब आप लोगों के सामने है। और वो प्लेटफॉर्म यहाँ से पाकिस्तान से स्विच करके दूसरे मुल्कों में चला गया, और उसी आवाज़ का जादू हम अब आपके सामने आपके लिए जगाएंगे। एंजॉय कीजिए।
तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने लिसनर्स को? हाँ, जहाँ तक मैसेज की बात है तो मैं ये देना चाहूंगा अपने लिसनर्स को कि वक्त जो होता है उसकी कदर कीजिए आप, क्योंकि जब हमारा वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद हमें ये एहसास होता है कि काश ये वक्त वापस लौट सकता तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। तो उससे बेहतर यही है कि जब वो वक्त हमारे पास है तो उस वक्त हम उसकी कदर करें और उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो यही काइंडली मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जो वक्त आज हमारे पास है उसने कल नहीं होना, तो इस वक्त की अहमियत को, वैल्यू को समझें और इस वक्त को अपने हाथ से जाने ना दें, जाया ना करें। बहुत अच्छी बात की है और मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। और असफंद अब आपके साथ इख्तितामी कलमात जो हैं वो अदा करना है। वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप कह दें। सो मच कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं एक बार फिर बहुत ज्यादा मशकूर हूँ ग्लोबल FM 91 का और आप लोगों का कि मतलब मुझे यहाँ पे ग्लोबल FM 91 ने मौका दिया कि मैं आपसे कुछ गपशप करूं, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, मुझे सुना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आप लोगों से फिर गपशप होगी और मैं आऊंगा और फिर एक हम लंबे टाइम के लिए आएंगे। और इस वक्त मैं अपनी चॉइस का आपको एक गाना सुनवाने जा रहा हूं। और वैसे क्योंकि मैं ओल्ड म्यूजिक ज्यादा सुनता हूं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, और उनमें से ही एक मेरी कलेक्शन का एक हिस्सा ही समझ लें, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। रफी साहब की आवाज में है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ना वो ख्वाबों का मुकद्दर, ना ख्यालों जैसी, एक मासूम सी सूरत थी उजालों जैसी। लुट के बैठा हूं सरे राह मगर सोचता हूं उसकी सूरत तो ना थी लूटने वालों जैसी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज लिसनर्स। एक बेवफा से बचता रहे हैं, दिल हमारा था हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल में प्यार किया है एक बेवफा से